Hello dear children, how are you all? Hope you all are really doing well. So children, in our previous video we discussed how to design a web page by using HTML. We also discussed about some basic tags and attributes. Now in this video we will discuss about some more tags and their attributes. So let's begin with the topic. Now the first topic is body attribute. तो बच्चों हमने अपने पिछली वीडियो में ही देखा था कि हमने किस तरीके से बॉडी टैग को यूज़ किया था. बॉडी टैग को हम क्यों यूज़ करते हैं? बॉडी टैग इज़ यूज टू डिज़ाइन अ HTML पेज. ओके, तो HTML पेज को बनाने में हम बॉडी टैग को यूज़ करते हैं और उस टैग में हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ कर सकते हैं. तो व्हाट आर दीज एट्रीब्यूट्स? लेट्स डिस्कस द फर्स्ट एट्रीब्यूट. द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज बॉडी बीजी कलर. नाउ चिल्ड्रन, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हम बॉडी बीजी कलर को क्यों यूज़ करते थे. बॉडी बीजी कलर को हम यूज़ करते थे टू चेंज द कलर ऑफ द बैकग्राउंड. ओके, सो हियर बॉडी बीजी कलर, बॉडी इज द टैग. ये जो बॉडी है ये क्या है? टैग है. और ये जो बॉडी बीजी कलर जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या कर रहा है? ये इस बॉडी के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर कैसा होगा. तो बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू टील, मतलब बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा टील. तो जब हम ये इस टैग के साथ ये एट्रीब्यूट जब हम अपने HTML के पेज पे लिखेंगे तो हमारा जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा टील. नाउ दिस इज अनदर एट्रीब्यूट, टेक्स्ट इक्वल्स टू मजेंटा. टेक्स्ट इक्वल्स टू मजेंटा का क्या मतलब है कि जो भी हम टेक्स्ट हम उस पर जो भी लिखेंगे, मतलब जो भी हम उस पर टेक्स्ट लिखेंगे वो मजेंटा कलर का दिखना चाहिए. जैसे हम अपना वेब पेज बनाते हैं तो उस पर हम कुछ ना कुछ तो लिखते हैं ना. फॉर एग्जांपल, अगर आई एम मेकिंग अ वेब पेज अबाउट माई सेल्फ तो उसमें आई विल राइट समथिंग लाइक माई नेम इज़ XYZ, आई लिव हेयर एंड आई गो टू द स्कूल, आई एम अ टीचर. ये सारी चीज़ें मैं उस पर लिखूँगी ना, तो जो भी हम उस पर लिखेंगे वो जो टेक्स्ट है उसका वो मजेंटा कलर का आएगा अगर हमने ये एट्रीब्यूट उसमें यूज़ किया तो. ठीक है, तो दिस इज़ यूज टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट. ओके, नाउ लिंक इक्वल्स टू येलो. बच्चों, जो हमारा वेब पेज होता है HTML का उसमें बहुत सारे हम लिंक्स देते हैं. मीन्स ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई लिंक दें ही, लेकिन अगर आप कोई लिंक देते हैं तो वहाँ पे यू कैन राइट लिंक इक्वल्स टू येलो. तो ये लिखने से क्या होगा, जो आपका लिंक है वो येलो कलर में अपीयर होगा. सो चिल्ड्रन, वी लिंक का मतलब होता है विजिटेड लिंक, मतलब जो लिंक हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, दोज लिंक्स आर कॉल्ड एज वी लिंक. फाइन. तो हम ये चाहते हैं हमारे HTML पेज में कि जो लिंक्स हम विजिट कर चुके हैं वो लिंक किस कलर की अपीयर हो? लाइम कलर की. तो व्हाट वी विल राइट हियर इज वी लिंक इक्वल्स टू लाइम. ओके, और ए लिंक, यहाँ पे है ए लिंक. ए लिंक का क्या मतलब होता है? ए लिंक का मतलब होता है कि जब हम अपना कर्सर वहाँ पे ले जाएं अपने वेब पेज पे तो वो लिंक जो है वो ब्लिंक होनी चाहिए, और ब्लिंक होके वो किस कलर की दिखनी चाहिए? रेड कलर की. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ए लिंक. सो और नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज बॉडी लेफ्ट मार्जिन. बॉडी लेफ्ट मार्जिन इक्वल्स टू 60. हियर इट इज रिटन. इसका क्या मतलब है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखें वो हमारी लेफ़्ट साइड में 60 पिक्सल्स मीन्स 60 पिक्सल्स का गैप हो, और तब हमारा जो भी टेक्स्ट है वो हमारे वेब पेज में अपीयर हो. ठीक है, और चिल्ड्रन 72 पिक्सल्स मेक्स एन इंच, मतलब अगर 72 पिक्सल्स हमने लिखा हुआ है तो हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारे वेब पेज पे 1 इंचेस मीन्स लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है चिल्ड्रन, मीन्स हमारे 70 to 1 इंचेस का जो है मार्जिन लेफ्ट साइड में आ जाएगा. ऑलराइट, अब यहाँ पे ये 60 पिक्सल्स लिखा हुआ है तो इससे आप समझ लीजिए कि 1 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन जो है वो हमारे वेब पेज पे अपीयर होगा. ठीक है, नाउ सेम ईयर बॉडी टॉप मार्जिन का मतलब है कि सपोज़ हमारा कोई ऐसे वेब पेज है और यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं. ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे टॉप साइड में 70 पिक्सल्स जो है स्पेस होगी, और ये मैंने बताया आपको 72 पिक्सल्स मेक 1 इंच.
तो दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1 इंच, तो यहाँ पे इतनी गैप दिखाई देगी, ये जो है ये इतना गैप होगा और तब हमारा टेक्स्ट अपीयर होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज बॉडी टॉप मार्जिन. गॉट इट? समझ में आ गया? चलो ठीक है. अगर बच्चों आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ लेट मी नो, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. ओके. So children, let's move to the next topic. Now the next topic is headings in HTML. जब हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो उस पर हम बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट लिखते हैं. उन टेक्स्ट में कुछ हेडिंग्स भी होती हैं. तो हियर वी विल डिस्कस अबाउट दोज टेक्स्ट कि वो टेक्स्ट में हम हेडिंग्स को किस तरीके से लिख सकते हैं. तो इन HTML है 6 लेवल ऑफ हेडिंग नंबर्ड 1 through 6. मतलब कि HTML में H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ये सारे हेडिंग्स जो हैं HTML में. सो इन 6 हेडिंग्स को हम किस तरीके से HTML में यूज़ कर सकते हैं. जैसे हम कोई HTML का पेज बना रहे हैं एंड वी वांट कि जो हमारी हेडिंग है वो थोड़ी बोल्ड हो, थोड़ी बड़ी दिखाई दे. तो व्हाट वी विल डू देयर इज वी विल राइट देयर H1. मीन्स जिस हेडिंग को हम चाहते हैं कि उसका साइज सबसे बड़ा दिखाई दे उसे हम H1 देंगे, एंड जो HTML की हेडिंग हम चाहते हैं कि सबसे छोटी साइज में दिखाई दे उसे हम H6 लिखेंगे. ठीक है. एंड इन द सेम वे जो हम चाहते हैं कि HTML H1 मीन्स जो सबसे बड़ी हमारी हेडिंग है उससे जो थोड़ी सी छोटी दिखाई दे उसको हम लिखेंगे H2. और जिसे हम चाहते हैं कि जो हमारी H2 से थोड़ी सी कम छोटी दिखाई दे, मतलब थोड़ी ज़्यादा छोटी दिखाई दे, उसे हम क्या लिखेंगे H3. तो वो इस तरीके से अपीयर होगी. जो सबसे बड़ी हेडिंग है वो अपीयर होगी H1 के फॉर्म में, और जिस हेडिंग की साइज सबसे छोटी होगी वो अपीयर होगी H6 के फॉर्म में. ठीक है. Now you can read H1 have the largest size of heading and H6 have the smallest size. Now different attributes are align equals to right, align equals to center. तो align हम क्यों यूज़ करते हैं? align हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी हेडिंग उस साइड अलाइन हो. फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा H1 align equals to center. इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि जो हमारी हेडिंग है वो सेंटर की साइड में अलाइन हो जाएगी. ओके. अगर इसी को हम सेंटर ना लिख के यहाँ पे अगर हम कुछ अलाइन इक्वल्स टू राइट लिख देंगे तो जो क्या होगा, जो हमारी हेडिंग है वो राइट साइड में अलाइन हो जाएगी. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा राइट H1 अलाइन इक्वल्स टू राइट. तो जो हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है HTML में वो अलाइन किधर होगी? राइट साइड में. ओके. गॉट इट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेकिंग ऑफ लाइन्स, BR tag. Now why do we use BR tag? We use BR tag to break a line. Suppose children, we are writing a page in HTML and in that page we are writing a paragraph. अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और हमने पैराग्राफ लिख लिया काफ़ी, अब हम चाहते हैं कि वो जो लाइन है जहाँ पे हम पैराग्राफ लिख रहे हैं वो लाइन ब्रेक हो जाए और हम नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू कर दें. तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? BR टैग. ठीक है. अगर हम वहाँ पे BR टैग लिख देंगे तो वो लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी और हमारा जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा. ठीक है. तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? BR टैग. नाउ इट इज़ एन एम्प्टी एलिमेंट. ये एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, मतलब कि हम अगर BR टैग को ओपन करते हैं तो हमें इसे क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है. ये करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतना ही सफिशिएंट है. ओके. और BR टैग में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होते हैं. ठीक है चिल्ड्रन. गॉट इट? फाइन. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज पैराग्राफ टैग. नाउ पैराग्राफ टैग हम क्यों यूज़ करते हैं? वी यूज़ पैराग्राफ टैग टू राइट अ पैराग्राफ.
अगर हमें कोई पैराग्राफ लिखना होता है अपने HTML पेज में तो व्हाट डू वी यूज पैराग्राफ टैग। ओके, तो जैसे हमने ये लिखा पी टैग क्यों यूज़ करते हैं, पैराग्राफ, यहाँ हमने बीच में अपना पैराग्राफ लिख दिया, जो भी माई नेम इज, जो भी है, आप लंबी पैराग्राफ लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम पी को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम ये पी को क्लोज करते हैं तब जाके हमारा पैराग्राफ क्रम कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो ये पी है, लेट्स सी, ये जो पी होता है, जो ये टैग होता है पी, इस पी में हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ के बारे में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है, हमारे पैराग्राफ की एट्रीब्यूट्स। और उस पैराग्राफ के एट्रीब्यूट्स को हम कैसे लिखेंगे, ये तो हमने पी लिख दिया, अब यहाँ हम लिखेंगे ALIGN, अलाइन, अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट। ठीक है, इसको लिखने का क्या मतलब है, पी अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट, इसको लिखने का मतलब है कि अगर हम पी अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट लिख देते हैं तो हमारा जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड में अलाइंड हो जाएगा, वो लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। ठीक है, हमारा जो वेब पेज बनेगा उसमें लेफ्ट साइड में वो हमारा पैराग्राफ जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, इन द सेम वे पी अलाइन इक्वल्स टू राइट, पी अलाइन इक्वल्स टू राइट का क्या मतलब है कि जो हमारा पैराग्राफ है वो राइट साइड में अलाइन दिखेगा, राइट साइड में दिखेगा। एंड पी अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, इसका मतलब है कि अगर हमने ये एट्रीब्यूट यूज़ किया पी अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, तो हमारा जो पैराग्राफ है वो कहाँ अपीयर होगा, सेंटर में। ठीक है, so this is all about the paragraph tag. If you have any problem, you write it in the comment box, I will answer it. Okay, now our next tag is font tag. Font tag, why it is used, it is used to change font size and color. जो भी हम अपना टेक्स्ट लिख रहे होते हैं अपने वेब पेज पे, उसका अगर हमें फ़ॉन्ट साइज चेंज करना होता है या उसका हमें कलर चेंज करना होता है, तो व्हाट डू वी यूज़ फ़ॉन्ट टैग। ओके, सो हियर इट इज़ रिटन फ़ॉन्ट साइज इक्वल्स टू 7। फ़ॉन्ट साइज इक्वल्स टू 7 का मतलब ये फ़ॉन्ट तो हो गया, टैग जो हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा फ़ॉन्ट है, जो हमारा कंटेंट है, उसको राइट करने का जो साइज, राइट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये फ़ॉन्ट। और साइज इक्वल्स टू 7 कि जो हमारा कंटेंट है उसका साइज जो है वो 7 हो। एंड कलर इक्वल्स टू ब्लू, तो जो हमारा जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसका कलर जो होगा वो ब्लू अपीयर होगा। ओके, और फिर उसके बाद हमें से यहाँ पे ये लगाया नहीं मैंने, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे फ़ॉन्ट को। लेकिन चिल्ड्रन जब इसको हम क्लोज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स को भी लिखेंगे, नो, यहाँ एट्रीब्यूट्स को नहीं लिखते हैं, एट्रीब्यूट्स को बस हम स्टार्टिंग टैग में लिखते हैं, क्लोजिंग टैग में हम एट्रीब्यूट्स को कभी भी नहीं लिखते हैं। ओके, सेकेंड थिंग इज, थर्ड थिंग इज कंटेनर एलिमेंट। इट इज़ अ कंटेनर एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट का क्या मतलब होता है, कंटेनर एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स जिनके पास स्टार्टिंग टैग भी होते हैं और एंडिंग टैग भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंटेनर एलिमेंट। तो ये जो हमारा फ़ॉन्ट टैग है इसके पास एक स्टार्टिंग टैग भी है एंड एक एंडिंग टैग भी है, स्टार्टिंग टैग है और एक एंडिंग टैग है। तो व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज कंटेनर एलिमेंट। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है, फेस। फेस का क्या मतलब होता है, फेस का मतलब होता है कि जो हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल होता है उसको हम किससे लिखते हैं, फेस से। मतलब फ़ॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 4 हो गया, मीन्स कि उसका साइज़ हम 4 चाहते हैं, कम चाहते हैं, और फेस जो है वो ब्रॉडवे एरियल। तो ये हमारा जो लिखने का फ़ॉन्ट होता है उसके लिए इसको यूज़ करते हैं, फेस टैग को। ठीक है, गॉट इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज HR टैग। HR टैग क्या होता है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, तो HR टैग होता है, HR टैग इज़ यूज टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, HR टैग को हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर सपोज हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम कोई इमेज इंसर्ट कर रहे हैं अपने वेब पेज में, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, वी आर मेकिंग अ हाइपर लिंक इन आवर वेब पेज, anything we are doing, and if you want to insert a horizontal line there, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इंसर्ट करने के लिए व्हाट वी विल यूज़ HR टैग। HR टैग को हम क्या करेंगे,
कोई भी हमें कहीं भी अगर हमें कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करनी है तो वी विल यूज़ HR टैग. ओके. अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन. तो इसके बारे में हम क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने वेब पेज पे दे सकते हैं? तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? साइज, विड्थ एंड नो शेड. ठीक है. तो हेयर HR साइज इक्वल्स टू 4 एंड विड्थ इक्वल्स टू 50%. तो ये देने से ये इसकी साइज के लिए होता है और ये विड्थ के लिए होता है. एंड दिस इज द HR टैग. ओके चिल्ड्रन. So children, this is all for today, and in our next video we will